तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने टियान क्लास की टेक्निक को सीख लिया था जिसका नाम होता है ग्रेट क्रिएशन पाम, और फिर उसके बाद जियान ने मास्टर यावचिन के लिए बॉडी को रिफाइन कर दिया था, मगर अभी भी उनको पूरी तरीके से बॉडी से कंबाइन होने में थोड़ा सा समय लगने वाला था। वहीं पे होल ऑफ सोल से आ रहा था एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप फॉलिंग स्टार पवेलियन जियान और मास्टर यावचिन को पकड़ने के लिए, और उस पावरफुल ग्रुप को लीड कर रहा था 9 टियानजून, मगर उन्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचने में थोड़ा बहुत समय लगने वाला था। इस वजह से जियान उसी रूम के भीतर बैठे हुए मास्टर यावचिन को देख रहा होता है, मगर मास्टर यावचिन कोई भी हलचल नहीं करते। इस वजह से जियान अपनी दूसरे काम पे ध्यान देने लगता है, जहां पर वो तीसरी हेवनली फ्लेम के बारे में पता लगाने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से उन तीनों नक्शों को बाहर निकाल लेता है जो कि उसने अलग अलग जगह से इकट्ठा किए थे, मगर अभी भी उस नक्शे का एक हिस्सा जियान के पास नहीं होता है। इस वजह से काफी देर देखने के बाद भी जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी वजह से जियान उन तीनों नक्शों को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और कहता है अभी के लिए भले ही मेरे पास नक्शे का एक हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और लेके तो जरूर आऊंगा, क्योंकि यह प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम काफी ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से जियान चाहकर भी इसके लिए गिव अप नहीं कर सकता है। तभी जियान को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को मूव कर देता है, जिस वजह से उसके सामने कुछ हड्डियों के टुकड़े आ जाते हैं, और ये हड्डियों के टुकड़े उसी डाउशिंग लेवल के वॉरियर के स्केलेटन के थे। अगर यह किसी नॉर्मल बंदे की हड्डियों के टुकड़े होते तो जियान के लिए किसी भी काम के नहीं थे, मगर यह एक रियल डाउशिंग वॉरियर की हड्डियों के टुकड़े, क्योंकि एक रियल डाउशिंग लेवल का वॉरियर उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर वो खुद की क्रिएशन को कर सकता है। इसलिए उसके द्वारा छोड़ी गई हर एक टेक्निक दांव स्किल या उसकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और इस बात को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि दावशिन की बॉडी की हड्डियों के भीतर से जो बोन मैरो मिलता है, अगर उसे किसी ऐसे बेबी को दे दिया जाए जिसकी कल्टीवेशन खराब हो, तो उसे लेने के बाद उस बेबी की जो कल्टीवेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एसेंस उसकी हड्डियों और पूरी वेन्स को रिफाइन कर देगा। मगर नॉर्मल लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होना उन लोगों के लिए एकदम सपने की तरह है, मगर यही सच्चाई है। वहीं पे जियान उन टुकड़ों को पहले तो ध्यान से देखता है और फिर उन हड्डियों को पकड़कर उन पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, मगर उससे हड्डियों को कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से जियान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उन्हें जलाने लगता है, मगर हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत थी, इस वजह से काफी देर जलाने के बाद भी हड्डियों को कुछ भी नहीं होता है। मगर इस चीज से जियान शौक नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम था इन हड्डियों के भीतर से बोन मैरो लेना उसके लिए इतना ज्यादा सरल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं होती तो काफी हद तक चांस था कि वो इन हड्डियों को रिफाइन नहीं कर पाता। मगर अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम उसके पास है, इस वजह से कुछ देर रिफाइन करने के बाद उन्हें वो ले सकता है, और ऐसी रिफाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू एक दिन तक चलती रहती है, मगर हड्डियों के भीतर कोई भी बदलाव नहीं आता है, जो देख के जियान बिल्कुल भी निराश नहीं होता, क्योंकि वो पहले से इस बात को जानता था कि ये हड्डियां इतनी आसानी से अपना रंग नहीं बदलेगी। इस वजह से जियान अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, और ऐसे ही उन हड्डियों को रिफाइन करते करते जियान को अब 2 दिन हो चुके थे, और अब जब जियान उन हड्डियों को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हड्डियों की ऊपर की स्किन अब पूरी तरीके से जल चुकी थी। इसीलिए जियान अपने दूसरे हाथ से उन हड्डियों को टच करता है, और जैसे ही वह हड्डियों को टच करता है ऊपर की लेयर झड़ जाती है, और अब उसके सामने 3 गोल्डन रंग की लिक्विड की बूंदें होती है, जिन्हें देखने पर जियान को एक पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा होता है। इस वजह से जियान काफी खुश हो जाता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड शीशी को बाहर निकालकर 2 लिक्विड की बूंदों को उसके भीतर स्टोर कर लेता है, और तुरंत ही उस जेड की शीशी को अपनी स्टोरेज रिंग के भीतर रख लेता है, जिसके बाद वहां पे एक बूंद बचती है जिसे जियान अपनी हाथ को आगे बढ़ाकर टच कर लेता है, मगर जब जियान उसे टच करता तो उसे कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से जियान उस बूंद को खा लेता है, जहां पे कुछ पल तक तो जियान को फिर भी कुछ भी फील नहीं होता है, मगर थोड़ा समय निकलने के बाद जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी के भीतर एनर्जी धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, और उसकी दुई की वेन्स पूरी तरीके से बहर चुकी है, और अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी अभी के लिए उसकी बॉडी की लिमिट के बाहर निकल चुकी है। और ये चीज जियान को जैसे ही महसूस होती तो जियान तुरंत ही क्रॉस लेग करके कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर बैठ जाता है, और उसकी बॉडी के भीतर की एनर्जी को रिफाइन करने लगता है अपनी दुखी के अंदर, और ऐसी ही ये कल्टीवेशन 3 दिन तक लगातार चलती रहती है, जिसके बाद जियान अपनी आंखों को खोलता और अपनी बॉडी की हालत को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जियान महसूस कर पा रहा था कि उसने अभी के लिए डाउजूग 1 स्टार से डाउजूग 2 स्टार के भीतर ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो भी बस एक दावशिन की एसेंस बूंद से। और इस तरीके के फायदे की तो जियान ने बिल्कुल भी आस नहीं की थी, क्योंकि इस तरीके के रिजल्ट तो एक टियर 7 की पिल भी नहीं दिखा सकती है, जो कि एक छोटी सी एसेंस बूंद ने दिखा दिया। और फिर जियान खड़ा होकर सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, और फिर मास्टर यावचिन को देखता है, जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करे बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी के लिए उनकी कंडीशन पहले से काफी ठीक ठाक है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी ही जल्दी उठने वाले हैं। वहीं पे जियान भी उन्हें देखकर अपने मन
में कहता है कि मैंने मास्टर यावचेन के लिए जो बॉडी रिफाइन की वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे कंट्रोल करने में मास्टर यावचेन को भी इतना समय लग रहा है, मगर अभी के लिए जियान इसमें कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस वजह से जियान अपना सिर निराशा में हिलाकर वहां से बाहर जाने लगता है। मगर जैसे ही जियान अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है तभी जियान महसूस करता है कि पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिल गया है और साथ ही उसे बहुत सारे पावरफुल लोगों का ऑरा भी सेंस हो रहा होता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है, फॉलिंग स्टार पवेलियन तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, मास्टर यावचेन और जियान को हमें सौंप दो, वरना आज फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे डिसाइपल और एल्डर मारे जाएंगे। जहां पे हम लोग होली खेलेंगे, तुम सभी लोगों के खून की नदियां बहा देंगे, तुम सभी लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पे ये सब सुन के जियान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी में से उसका पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहता है, आखिर होल ऑफ सोल के ये नमूने यहाँ पे आई गए। और फिर इसी के साथ सीन कट होके फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर और डिसाइपल दिखाई जाते हैं, जो कि फुल जोश में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, मगर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर एक शील्ड बनी है, जिस वजह से ना बाहर का भीतर दिखाई देता है ना भीतर का बाहर दिखाई देता है। मगर उनको इतना तो समझ में आ चुका था कि आज फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। और फिर इसी के साथ सीन कट होके फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहां पर फैंग जुनजी बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और उनके सामने जियान के सभी साथी खड़े होते हैं। तभी फैंग जुनजी कहते हैं, आखिरकार ये नमूने यहाँ पे पहुंच गए, अब इस बड़ी फाइट को नहीं टाला जा सकता है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हमें नोट करती है और कहती है कि मुझे अभी के लिए बहुत सारे पावरफुल वॉरियर का ऑरा महसूस हो रहा है, लगता है इस बार होल ऑफ सोल पूरी तैयारी के साथ आया है कि इस बार वो फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करके सारे दूर की कॉन्टिनेंट के लोगों को बताना चाहता कि होलो सोल से पंगा लेने का क्या नतीजा निकलता है। ये सुन के फैंग जुनजी हमें नोट कर देते हैं और फिर जियान के पूरे ग्रुप को लेके बाहर आ जाते हैं और अभी के लिए उनके मुंह पे कोई भी डर नहीं होता, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। तभी फैंग जुनजी अपने हाथ में अपनी दावकी को बाहर निकालकर कुछ हैंड साइनों को चेंज करते हैं और अपनी एनर्जी को शील्ड के ऊपर मार देते हैं। इस वजह से शील्ड ट्रांसपेरेंट हो जाती है और भीतर के लोगों को बाहर का दिखने लगता है। और जब फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर शील्ड के बाहर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें शील्ड के बाहर चारों तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे बहुत सारे वॉरियर, जिनकी संख्या होगी 100 से भी ज्यादा। इस वजह से वो सारे लोग अपने मासूम सी शकल को बनाकर फैंग जुनजी को देखते हैं और अपने मन में बस यही कहते, सेक्ट मास्टर क्या अभी के लिए इन जल्लादों से हम लोगों को लड़ना है, हम तो मासूम लोग हैं। मगर फैंग जुनजी के मुंह पे कोई भी डर का भाव नहीं आता, एकदम कॉन्फिडेंस में खड़े रहते हैं। वहीं पे जब लिटिल फेरी डॉक्टर शील्ड के बाहर खड़े ग्रुप को देखती है तो उसकी नजर एक इंसान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही उसका गुस्से से खून खोल उठता है और वो कहती है, ये कमीना ओल्ड घोस्ट भी यहाँ पर आया है। ये सुनते के फैंग जुनजी कहते हैं कि अभी के लिए यहाँ पे ओल्ड घोस्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पे मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक टियानजून भी आए हैं, जिनसे हम लोग पहले भी सामना कर चुके हैं यावचेन के रेस्क्यू ऑपरेशन के समय। और अभी के लिए जैसा कि होल ऑफ सोल ने फॉलिंग स्टार पवेलियन को खत्म करने के लिए यहाँ पे 3 टियानजून को भेजा है, जिसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि हमारा दबदबा अभी भी चल रहा है, जिस वजह से उन्हें हमारे लिए 3 टियाजनों को भेजना पड़ा। और ये कह के फैंग जुनजी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मगर यहीं पे उनके बाकी के एल्डर और डिसाइपल होते उनकी डर के मारे हवाएं उड़ रही होती है और डरते हुए फैंग जुनजी से कहते हैं, मास्टर फैंग जुनजी अभी के लिए होल ऑफ सोल ने तो बहुत सारे पावरफुल वॉरियर को भेज दिया है, इन लोगों से हम लोग नहीं जीत सकते, प्लीज हम लोगों को बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये सुन के फैंग जुनजी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा था होल ऑफ सोल कोई मामूली सेक्शन है जो यहाँ पे आके तुम्हारे हालचाल पूछेगा, यहाँ तक कि वो लोग जिसकी डिमांड कर रहे अगर हमने वो दे भी दिया तो भी वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से तुम सभी के पास बस एक ही चॉइस है कि इज्जत के साथ फाइट करके मरो और तुम सारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की शान हो। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, तुम लोगों को सामने वालों की मार मार के दजिया उड़ा देनी है। ये सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसाइपल और एल्डर फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर फैंग जुनजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारा घर है, अगर उसे कोई टच भी करने की हिम्मत भी करेगा तो हम लोग उसका नामो निशान मिटा देंगे, हम अपने घर को बिल्कुल भी तबाह नहीं होने देंगे। ये जोश देख के फैंग जुनजी भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कहते हैं, साहबास मुझे तुम सभी से इसी चीज की उम्मीद थी और अब हम लोग देखते हैं कि होल ऑफ सोल के भीतर इतना कितना दम है जो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह करने के लिए यहाँ पे आया है। ये सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसाइपल और एल्डर एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं क्योंकि यह फॉलिंग स्टार पवेलियन उनका घर है और वो अपने घर को किसी भी कंडीशन में तबाह नहीं होने देंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट होके ओल्ड घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि नीचे की तरफ देख रहा होता है, मगर फॉलिंग स्टार पवेलियन की सील्ड की वजह से उसे नीचे बस पेड़ पौधे जंगल दिखाई दे रहे थे, मगर उसे काफी ही अच्छे से मालूम था कि नीचे फॉलिंग स्टार पवेलियन है। इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है, फैंग जुनजी तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम जियान और यावचेन को मुझे सौंप दो क्योंकि यह तुम्हारी फॉरेन ग्रेड शील्ड ज्यादा
टाइम तक हमें नहीं रोक पाएगी। और यह कहने के बाद ओल्ड घोस्ट नीचे से जवाब मिलने का वेट करने लगता है, मगर नीचे से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस वजह से ओल्ड घोस्ट जोर जोर से हंसने लगता है और अपने बगल में देखता है मिस्टर व्हाइट और ब्लैक टियानजून को और उनसे कहता है कि हम तीनों को मिलकर इस शील्ड को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे अटैक करने की जानकारी पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर के सभी सेक्शनों को पता चल चुकी होगी। इसी वजह से सभी सेक्शनों की नजरें हमारे ऊपर होंगी कि हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन को तबाह कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन को नामोनिशान मिटाकर सभी लोगों को एक मैसेज देना होगा कि हमारे होल ऑफ सोल से कोई भी एरा गेरा ऐसे ही पंगा नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगा तो उसके पूरे खानदान का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। ये सुन के मिस्टर व्हाइट और ब्लैक टियानजून भी हाँ में नोट कर देते हैं और फिर वो तीनों अपनी पावर को बाहर निकालकर एक बहुत ही पावरफुल पंच बनाकर सीधा शील्ड में मार देते हैं। और जैसे ही दोनों आपस में टकराते तो वहां पे एक काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह शील्ड पूरी तरीके से कपने लगती है, यहाँ तक कि उसके भीतर थोड़ी थोड़ी क्रैक्स लाइनें भी आ गई थी। मगर तभी वो तीनों फिर से अपने दूसरे हाथ के भीतर डुबकी लाते हैं और उसका पाम बनाकर शील्ड पे मार देते हैं, जिस वजह से वहां पे फिर से एक काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ भूकंप आ जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो तीनों डाउजूग लेवल के 5 स्टार के टियानजून है। इसी वजह से उनके कंबाइन अटैक की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है। और फिर सीन कट होके फॉलिंग स्टार पवेलियन के भीतर का दिखाया जाता है, जहां पे सभी डिसाइपल काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनके पवेलियन के ऊपर की ग्रेट सील्ड के भीतर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सील्ड कुछ ही देर बाद टूट के चकनाचूर हो जाएगी, जिस वजह से वो अपने अपने हथियार को टाइटली पकड़ लेते हैं। वहीं पे फैंग जुनजी भी सीरियस भरी नजरों से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये सील्ड अब ज्यादा समय तक इनके हमलों को सहन नहीं कर पाएगी। और होल ऑफ सोल ने इन 3 टियानजून के अलावा 7 डाउजूग लेवल के वॉरियर को भी भेजा है और साथ ही बाकी के वॉरियर भी डाउजूग की पीक पर है। मगर अभी के लिए वो 7 डाउजूग और बाकी के वॉरियर असली मुसीबत नहीं है, बल्कि हमारे लिए असली मुसीबत वो 3 टियानजून है, क्योंकि उन तीनों की पावर को हम लोगों के लिए संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कह के फैंग जुनजी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, मगर तभी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कहते हैं मैं अकेला 2 टियानजून को संभालूंगा। ये वर्ड जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के कानों में जाती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है फैंग जुनजी आप अकेले 2 टियानजून से फाइट नहीं कर सकते हो, ये डिसीजन आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल और एल्डर भी काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि अभी के लिए उनके लीडर फैंग जुनजी 2 टियानजून से तो फाइट नहीं कर सकते हैं। मगर तभी फैंग जुनजी उन सभी से कहते हैं कि अभी के लिए हमारा उनको हराना मकसद नहीं है, बल्कि कुछ टाइम के लिए उन लोगों को रोकना है, क्योंकि जैसे यावचिन अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा उसके बाद तो वो इनकी हालत बजा बजा के ऐसे ही कर देगा कि यह किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुन के वहां पर खड़े हुए सभी लोग कॉन्फिडेंस होने की जगह निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जूनियर लीडर और मास्टर यावचिन को हॉल के भीतर गए हुए काफी समय हो चुका है, मगर अभी भी उनकी कुछ भी खबर नहीं आई है। इस वजह से कुछ समय रोकने से क्या ही फायदा होगा, इसीलिए वहां पे खड़े हुए सभी लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से कम हो जाता है। मगर तभी अचानक से वहां पे एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है इस ओल्ड घोस्ट और मिस्टर व्हाइट को तुम मेरे और स्काई डीमन पपेट के हवाले छोड़ दो और अब बचे हुए लास्ट टियानजून है उसे संभालेंगे लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानवा जुनजी। और ये आवाज होती है हमारे जियान थर्की की, और जैसे ही सभी लोग जियान को देखते तो सभी लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान के कारनामों के चर्चे पूरे सेंटर प्लेन के अंदर फैल चुके हैं। इस वजह से सभी लोगों को मालूम है कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर वो उनकी तरफ से फाइट कर रहा है तो उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। और यही पे फैंग जुनजी भी जब जियान को देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही जियान के पास जाते हैं और जियान से पूछते हैं जियान अभी के लिए तुम्हारे मास्टर यावचिन की दर है। तो जियान उन्हें बताता है कि अभी के लिए बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए मास्टर यावचिन को थोड़ा सा टाइम और देना होगा। ये सुन के फैंग जुनजी हाँ में नोट कर देते हैं। जियान सामने देखता तो उसकी सबसे पहले नजर ओल्ड घोस्ट के ऊपर पड़ती, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कमीना बार बार सब जगह टपक रहा और हर जगह इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, फिर भी बाज नहीं आ रहा है, लगता है आज इसका खेल खत्म करना ही पड़ेगा। मगर तभी जियान के पास क्विंगली आ जाती है और वो जियान से कहती है यंग मास्टर जियान, जो बचा हुआ लास्ट टियानजून है उसे मैं संभाल लूंगी, टियानवा जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी डाउजूग लेवल के वॉरियर होंगे, इस वजह से उन लोगों को उन्हें संभालने दो। वहीं पे ये सब सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि अभी के लिए ये जियान पे चांस मारना चाह रही है, इस वजह से कहती है ना मुनीना इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मगर क्विंगली जिद करने लगती है, इस वजह से जियान को भी मानना पड़ता है और वो कहता है ठीक है क्विंगली आखिरी टियानजून को तुम संभालो, क्योंकि जियान इतना तो जानता था कि क्विंगली भले ही अभी के लिए डाउजूग 1 स्टार पे है, मगर उसके पास जो उसकी आइस कंट्रोल पावर और एंशिएट सरफेंट की सोल वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसे जियान के ऊपर पूरा विश्वास था कि जियान ऐसा कह रहा तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा। और फिर यही पे जियान अपने
अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसकी स्टोरेज रिंग से वहां पे 11 पपेट बाहर निकल आते हैं। और फिर जियान फेंग जुनजी से कहता है फेंग जुनजी अभी के लिए इस शील्ड को ओपन कर दो। ये सुन के फेंग जुनजी हाँ में नोट कर देते हैं और फिर अपनी कुछ हैंड साइनों को बनाकर अपनी एनर्जी शील्ड के अंदर मार देते हैं, जिस वजह से तुरंत ही शील्ड ओपन हो जाती है। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब बस आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।